सवाल एक, कुरान मजीद की सबसे पहली वाही किस पर नाजिल हुई? जवाब, कुरान मजीद की पहली वाही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घार हरा में नाजिल हुई। सवाल दो, इस्लाम के 5 अरकान क्या हैं? जवाब, एक, शहादत अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज रोजाना 5 वक्त की नमाज कायम करना। ज़कात मुस्तहकीन को एक मखसूस हिस्सा देना। सोम रमजान के महीने में रोजा रखना। हज इस्तिताअत पर जिंदगी में एक बार खाना कैबा की जियारत करना। सवाल, रमजान का महीना क्यों अहम है? जवाब, रमजान का महीना मुसलमानों के लिए रोजे रखने, इबादत करने और कुरान मजीद की तिलावत करने का महीना है। इसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। सवाल, नमाज की क्या अहमियत है? जवाब, नमाज मुसलमानों में की जिंदगी का एक अहम रुकन है जो उन्हें अल्लाह से जोड़ता है, रूहानी सुकून देता है और रोजमर्रा की जिंदगी में नेकी की तरगीब देता है। सवाल, इस्लाम इस्लाम में सदका देने की अहमियत क्या है? जवाब, सदका देना न सिर्फ मुस्तहकीन की मदद करता है बल्कि ये इंसान की अपनी रूह की सफाई का जरिया भी है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जरिया भी। सवाल, इस्लाम में इज्तिमाई इबादत की क्या हैसियत है? जवाब, इस्लाम में इज्तिमाई इबादत, खास तौर पर नमाज, को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। ये मुसलमानों के दरमियान भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग देती है। सवाल किया, कुरान मजीद में लफ्ज़ हिजाब मौजूद है? जवाब, कुरान मजीद में बराह रास्त लफ्ज़ हिजाब तो मौजूद नहीं, लेकिन उसका मफहूम और उसकी वजाहत मुख्तलिफ आयात में की गई है जो कि पर्दे और मॉडेस्टी के मुताल्लिक़ हैं। सवाल, अल्लाह के 99 नामों का क्या मतलब है? जवाब, अल्लाह के 99 नाम जो कि अस्मा अल्लाहिल हुस्ना कहलाते हैं, अल्लाह की सिफ़ात व खूबियों की अक्कासी करते हैं। ये नाम दाम तलब के लिए और अल्लाह की अज़मत को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल, इस्लाम में क्या है जहाद? जवाब, जहाद का मतलब है कोशिश या मेहनत। ये इस्लाम में मुख्तलिफ तरीक़ों से खुद को बेहतर बनाने, इल्म हासिल करने वो गैरह के लिए तकीदिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक दिफाई जहाद भी हो सकता है जब मुसलमानों पर हमला किया जाए। सवाल, क्या इस्लाम में औरतों के हुकूक हैं? जवाब, जी हाँ, इस्लाम ने औरतों को हुकूक अता किए हैं जिनमें विरासत, तालीम, खिदमत और वोट देने के हुकूक शामिल हैं। सवाल, क्या हर मुसलमान पर हज फर्ज है? जवाब, हज हर मुसलमान पर फर्ज है जो उसकी इस्तिताअत रखता हो, यानी जिस्मानी और माली दोनों एतबार से। सवाल, रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं? जवाब, रोज़े रखने से इंसान की रूहानी, जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत में बेहतरी आती है। ये सब्र, खुद को काबू में रखने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। सवाल, इस्लाम में नमाजियों पर सजदा किस मकसद के लिए किया जाता है? जवाब, सजदा अल्लाह की इबादत और फरमान बरदारी का अलामत है। यह अल्लाह की अज़मत और बंदे की आजिज़ी को ज़ाहिर करता है। सवाल किया, इस्लाम में रब का तसव्वुर किया है? जवाब, इस्लाम में अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो सब कुछ देखता, सुनता है, जानता है। अल्लाह की सिफ़ात बेशुमार हैं, जैसे रहमन रहीम। सवाल, ज़कात का मकसद क्या है? जवाब, ज़कात का मकसद माली वसाइल को मुस्तहक़ीन तक पहुँचाना, गुर्बत का खात्मा करना और समाजी अदल कायम करना है। सवाल, मुसलमानों के लिए निकाह की अहमियत क्या है? जवाब, निकाह इस्लाम में एक मतबरक अमल है जो दो अफराद के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और जिम्मेदारियों का ताल्लुक है, कायम करता है। सवाल किया, इस्लाम में काफर की हैसियत क्या है? जवाब, काफर वो शख्स है जो अल्लाह या उसके रसूल की तालीमात को कबूल नहीं करता। ताहम इस्लाम में काफरों के साथ हसन सलूक की तालीम दी गई है। सवाल, कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब,
قرآن میں سب سے لمبی سورت البقرہ ہے۔ سوال کیا عورتوں کو اسلامی معاشرت میں سربراہی حاصل ہے؟ جواب: ہاں، اسلام میں عورتوں کو مختلف شعبوں میں حقوق دیے گئے ہیں۔ انہیں تعلیمی، اقتصادی اور سیاسی حقوق حاصل ہیں اور وہ سربراہی میں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ سوال کیا اسلام میں گناہوں کی معافی کا تصور ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں اللہ کی رحمت اور بخشش کا تصور موجود ہے۔ اگر ایک شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے